आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स, ठीक है, इसका 1 अगस्त 2024 से 30 जुलाई 2025 तक का जो प्रश्नोत्तर संग्रह है, वन लाइनर है, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ योग योगिन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो किया है नई दिल्ली में। केबा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? मेघालय में। जो सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक शहर कौन सा है? उत्पादक देश भारत है। 1 अगस्त 2024 को कहाँ में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम बिनामूल्य बीज विजन योजना शुरू की? गोवा में। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? रैपिडो। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन देश शीर्ष पर है? तो अमेरिका शीर्ष पर है। जो अभी नासा का एक मिशन था, इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन किया है, ठीक है, उसका अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री कौन है भारत का? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। राज्यपालों के 25वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। 2 अगस्त 2024 को विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया है? श्रीनगर को। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। 2030 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा? भारत 8वें स्थान पर रहा है। 2 अगस्त 2024 को एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? 10। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो भोपाल में हुआ है। 2 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की? तो ये वियतनाम ने है, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? अमेरिका, ठीक है। 3 अगस्त 2024 को मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन है? कबिलन साई अशोक। 3 अगस्त 2024 को किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों का उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया? तो कहाँ किया है? झारखंड ने। 3 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज तवर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? रूस के साथ। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड जीता? तो यूएसए ने जीता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया गया है? तो ये लाहौल स्पीति में। 4 अगस्त 2024 को भारत और आसियान वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGS संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? जकार्ता में। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता। 4 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? झारखंड ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? असम। 4 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। आगे देखते हैं। किस हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये मद्रास ने। 5 अगस्त 2024 को कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू की गई? नई दिल्ली में। पेरिस ओलंपिक 2024 को किसने टेनिस में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता? नोवाक जोकोविच ने। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? आसमा कुमारी केसी ने। 5 अगस्त 2024 को आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? नागालैंड। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश को। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? ये हरियाणा की सरकार है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? तो ये कहाँ है? एक आदि चुनचनगिरी है कर्नाटक में और चुल्लानूर है केरल में, ठीक है। तो कर्नाटक और केरल ने मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फिजी, ठीक है, फिजी ने पुरस्कार दिया है। 6 अगस्त 2024 को किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाह का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो NIT कालीकट ने निवाह का। 6 अगस्त 2024 को किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? ऑस्ट्रेलिया की है डेक्कन विश्वविद्यालय गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है, पश्चिमी घाट से अतिक्रमण हटाने के लिए।
6 अगस्त 2024 को कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो ये गोवा में। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति, इम्पोर्टेंट है, तरंग शक्ति कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। जो फॉर्च्यून ग्लोब 500 सूची में है, इसमें कौन सीट्स पर है? तो वॉलमार्ट कंपनी सीट्स पर है। ठीक है। 7 अगस्त 2024 को भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो पोलैंड, इंपॉर्टेंट है, पोलैंड निर्यात किया गया है अंजीर जूस। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा है? अहमदाबाद। वैश्विक मेरिटेक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 7 अगस्त 2024 को पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई हैं? 100 ग्राम वजन की वजह से। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? 165%। 7 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किए? तो 89.34 मीटर का। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र ने। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक लाओस में हुई। खबरों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, इम्पोर्टेंट है, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। RBI ने UPI कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख कर दिया है। ठीक है, 5 लाख तक की जो भुगतान सीमा है वो RBI ने कर दी है UPI के माध्यम से। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का कहाँ आयोजित हुआ? मलेशिया में। आगे देखते हैं। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास किया? तो ये लद्दाख में किया है पर्वत प्रहार। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। स्वर्ण किसने जीता था? पाकिस्तान के भाला फेंक के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने। 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो 35 गांव हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य थे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है? अनुपम कपूर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? न्यूजीलैंड के। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है? पहले था कि जिसके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं वो स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अब उस नीति को समाप्त कर दिया है किसने? आंध्र प्रदेश ने। देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। 10 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तिमोर लेस्ते। फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो ये एलन मस्क सबसे पहले स्थान पे है। 10 अगस्त 2024 को किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो कहाँ किया गया है? असम में। ठीक है, हाथी ऐप मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 पार्डो अल्लाह कैरियर अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान को। 11 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये रक्षा मंत्रालय का था। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ द होर्तो शो में भागीदारी की? तो की है तिमोर लेस्ते में, द होर्तो शो। IOC ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? किसे किया है? अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पे था? तो ये 71वें स्थान पे था। भारत की पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? हरियाणा में। ध्यान रखना है, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग। 12 अगस्त 2024 को किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? बिहार ने। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। 12 अगस्त 2024 को कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए PM मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्में जारी की हैं? 109, है ना। कृषि उत्पादन बढ़ाने और पोषण बढ़ाने के लिए जलवायु जो जल कठिन होती जा रही है उसमें भी ये उत्पादित होंगी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ? जम्मू कश्मीर में। 12 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के परीक्षण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल। ध्यान रखना, मुनाल उपग्रह भारत और नेपाल। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में।
किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? चीन ने। 13 अगस्त 2024 को भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो ये झारखंड में मिली है भेल को। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? IIT मद्रास। आगे देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हेमोन्नति शुरू की है? तो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तुर्की में। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। किसे डोपिंग निरोधक बेयर अबारट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया है? तो किसे किया है? प्रमोद भगत को। तो 14 अगस्त 2024 को DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ से किया था? उड़ीसा से। ये ध्यान रखना, गौरव किसने बनाया है? DRDO ने। 14 अगस्त 2024 को IIT गांधीनगर ने किस IIT के साथ मिलकर ई-नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो किया है IIT इंदौर। IIT गांधीनगर और IIT इंदौर का ये साथ में प्रोजेक्ट है। 14 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो विंग कमांडर बर्नोर डेसमंड कीन, इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षक स्मारक घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। ठीक। 14 अगस्त को 2024 को भारत से आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। किससे? आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया? 16 अगस्त को। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है किसने? WHO ने। ठीक है, WHO। 15 अगस्त 2024 को भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है? ठीक है, नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट कौन है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, दिल्ली में। NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा? तो कौन रहा? IIT मद्रास। 16 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी, है ना, कौन से राज्य ने दी है? ओडिशा ने। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश। 16 अगस्त 2024 को किसने राष्ट्र से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? कौन है वो? किसने की है? शिवराज सिंह चौहान जी ने। ठीक है, मोदी जी मन की बात करते हैं और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री किसानों की बात। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित की है? कैनबरा में। 16 अगस्त 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? ऋषभ शेट्टी ने। 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? इंडोनेशिया ने। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने मेडल जीते हैं? 8 मेडल जीते हैं। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? जर्मनी। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया था? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को। 17 अगस्त 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो ये श्रीलंका। किस देश ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की? RBL बैंक ने। 19 अगस्त 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? कर्नाटक के राज्यपाल ने। ठीक है। मन्याची बाड़ी गांव, ठीक है, किस राज्य का पहला सौर गांव है? ये महाराष्ट्र का है। मन्याची बाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला जो सौर गांव है वो है। नेक्स्ट देखते हैं। खबरों में रहा तूफान एम्फेल का संबंध किस देश से है? जापान से। एम्फेल, है ना। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता? पंकज आडवाणी ने। 20 अगस्त 2024 को अमेरिका और किस देश के बीच उन्नत उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास हुआ है? दक्षिण कोरिया के बीच। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया? JP नड्डा जी ने। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति किसके साथ? श्रीलंका के साथ शुरू हुआ। 20 अगस्त 2024 को किसने 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया है? रिओलंग धर को। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 अगस्त 2024 को भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है।
21 अगस्त 2024 को किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने। ठीक है। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। ये ध्यान रखना है, ई स्पोर्ट्स ओलंपिक है ना, सऊदी अरब में। 21 अगस्त 2024 को किससे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन है ना कि नामित किया गया है? तो ये सत्य प्रकाश सांगवान, सेफ डी मिशन। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन है? डेरियस बेसर। 21 अगस्त 2024 को कहाँ बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना शुरू की गई है? को जो परियोजना चल रही है उसको ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक, ICRT गोल्ड अवार्ड केरल की बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना। आगामी महिला T20 विश्व कप में कहाँ आयोजित किया जाएगा? UAE में। आगे देखते हैं, जो 26 में C8 क्रिकेट पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है? रोहित शर्मा को। किस देश ने मैनुअल न्यूर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो जर्मनी के खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? डायना पुंडेले ने। 22 अगस्त 2024 को किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोड तैयार शुरू किया है? केरल ने। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है जेनिक सिनर और आर्याना साबालेंका। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने का नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ऑनलाइन समन और वारंट जारी किए जा सकते हैं। सौम्य स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन का विमोचन किया? तो ये कल्पना शंकर की आत्मकथा है। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई है। 23 अगस्त 2024 को नीरज चोपड़ा ने लुसानी डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 89.49 मीटर फेंका है हमने। 23 अगस्त 2024 को किस एयरपोर्ट ने शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। किस मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने। 24 अगस्त 2024 को किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? पंजाब ने बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ होगी? वुशु लीग ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में। और जो बिहार में होनी है कौन सी है? जो बिहार में होनी है वो अस्मिता योगासन लीग है। ठीक है। और जो यूपी में है वो अस्मिता वुशु लीग है। आगे देखते हैं, 24 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया है? तमिलनाडु से। ये भी ध्यान रखना है, दोबारा यूज हो सकता है। RHUMI है ना। किस बैंक ने महिला हेतु अपनी बचत खाता शुरू किया है? बंधन बैंक ने। BPCL ने कहाँ ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है? बिहार में। 24 अगस्त 2024 को LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? 8.4% की। 24 अगस्त 2024 को भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन है ना कहाँ अनावरण हुई है? टेक्सास अमेरिका में। स्टैचू ऑफ यूनियन हनुमान जी की मूर्ति है 90 फीट ऊंची, टेक्सास अमेरिका में। 25 अगस्त 2024 को विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? बोत्सवाना में। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश को भीष्म क्यूब भेंट किए? भीष्म के क्यूब कहाँ भेंट किए हैं? यूक्रेन के लिए। एक पोर्टेबल हॉस्पिटल टाइप के हैं है ना। वैश्विक मुथामेज मुरुगन सम्मेलन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? भारत ने। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। 25 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो कौन है? NCERT और शिक्षा मंत्रालय ने। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है? 5। कौन कौन से? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। 26 अगस्त 2024 को तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर-15 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 27 अगस्त 2024 को
एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। 27 अगस्त 2024 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्रार पोर्टल का शुभारंभ किया है? जेपी नड्डा जी ने। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना कहाँ शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। 29 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, ठीक है, पहुंचने वाली एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन है? तेगवीर सिंह। तेगवीर सिंह माउंट किलिमंजारो। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो उसकी थीम क्या थी? शांतिपूर्ण समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश। श्री कृष्ण गमन पथ। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 29 अगस्त 2024 को जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? मनीला। दूसरे स्थान पर मुंबई है, तीसरे स्थान पर दिल्ली है। 29 अगस्त 2024 को होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान कौन बना है? हरमनप्रीत कौर। फॉर्मूला 1 डच ग्रांड प्रीमियर किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। ISBF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? क्रिश्चियन रिक्टर ने। जो किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? कार्तिक वेंकट रमन ने। किसने खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस, इम्पोर्टेंट है ना, AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अमेजन ने। 29 अगस्त 2024 की सूचना अनुसार कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए, है ना, ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। आगे देखते हैं। 30 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह आयु की जो आयु है उसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है? हिमाचल प्रदेश ने। 30 अगस्त 2024 को किस देश में फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? ईरान ने। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने। पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस परेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी हैं? गोवा के। पाकिस्तानी ईसाई कौन है? जोसेफ फ्रांसिस परेरा। 30 अगस्त 2024 को भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? 5 पदक जीते हैं। जो टीम इंडिया गई थी उसने 5 पदक जीते हैं। आगे देखते हैं। 30 अगस्त 2024 को चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? गुजरात में। ध्यान रखना, आसना कहाँ आया था? गुजरात में। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? केरल पर्यटन को। 30 अगस्त 2024 को पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनीला खेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? निशानेबाजी में। किस देश ने हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? ठीक है, भारत ने किया है। किसके लिए? श्रीलंका के लिए। धुलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर है? ये नेपाल का है। ठीक है, इसे WHO ने इसे स्वास्थ्य शहर की मान्यता दी है। किस मंत्रालय ने CBOX पोर्टल लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय हुआ है? तो ये एयर इंडिया में हुआ है। 31 अगस्त 2024 को कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है? झारखंड में। 31 अगस्त 2024 को किस देश के तेज गेंदबाज शेनन ग्रैम्बियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वेस्ट इंडीज ने। देखो, PM मोदी ने बधावन बंदरगाह, ठीक है, का शुभारंभ कहाँ किया है? महाराष्ट्र में। अमृतलाल मीना को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है? बिहार का। ठीक है, कहाँ किया है? बिहार का। अमृतलाल मीना। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को निलंबित कर दिया है? तो कहाँ की? ब्राज़ील। 31 अगस्त 2024 को किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये नेपाल में। 31 अगस्त 2024 को कहाँ स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पोत का लॉन्च किया है? गोवा में। 31 अगस्त 2024 को किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया? तो ये भारतीय सेना का है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का
कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 7वां स्थापना दिवस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पॉल ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक प्रीति पाल ने। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? लखनऊ में। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है? नालको में। 1 सितंबर 2024 को किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? किसने किया है? तमिलनाडु ने। मास्टर कार्ड के किस देश में भुगतान पास की सेवा शुरू की है? भारत ने। ठीक है, भारत में की है मास्टर कार्ड ने। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? 8। 1 सितंबर 2024 को आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ हुई है? मॉस्को में। 1 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर किस देश की सेना के साथ जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया? स्पेन। ठीक है, स्पेन। पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक ने। ठीक है, पैरालंपिक में निषाद कुमार ने। 2 सितंबर 2024 को हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। 2 सितंबर 2024 को किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मियाजाकी को रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 मिला है? ठीक है, कहाँ के हैं? जापान के। 2 सितंबर 2024 को किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए AI प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है? ठीक है, मोरनी AI प्रोजेक्ट मोरनी किसने किया है? गूगल डीप माइंड ने। ठीक है, कितने? 125 भारतीय भाषाओं के लिए। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंगापुर के साथ। किस राज्य सरकार ने स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है? तेलंगाना ने। किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति को। आगे देखते हैं। 3 सितंबर 2024 को विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में अनुया प्रसाद। डूरंड कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, भारतीय नौसेना को जो P-81 विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा? ठीक है, तो अभ्यास जो वरुण होता है ये फ्रांस के साथ होता है, तो ये P-81 फ्रांस के साथ हुआ, विमान पहुंचा है फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी? तो ये वाराणसी में। आगे देखते हैं। पुरुष टीम का चयनकर्ता कौन नियुक्त किया है? अजय, है ना। कौन हुआ है? अजय। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल, है ना। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे वृद्ध सिद्धार्थ अग्रवाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। 4 सितंबर 2024 को जो फिक्की यूथ आइकॉन नामित हुआ है, कौन हुआ है? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ किया गया है? अजमेर में। 4 सितंबर 2024 को किस बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। कहाँ जेल से भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हो गई? तो ये कॉन्गो में। ठीक है, जेल से भाग रहे थे, उनकी मौत हो गई है 129 लोगों की। 5 सितंबर 2024 को ताहिर जमान को किस देश की महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? पाकिस्तान की। ताहिर जमान को। 5 सितंबर 2024 को भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है? फ्रांस के साथ। जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है? नरेंद्र मोदी ने। 5 सितंबर 2024 को किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। आगे देखते हैं। देखो, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है? तो किसे किया है? अश्विनी वैष्णव को। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है? तो किसने दिया है? राजस्थान ने। 6 सितंबर 2024 को अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? ज्योति बेरवाल ने। कौन सी राज्य सरकार
अगले वर्ष से 20 अगस्त को सूता दिवस मनाएगी असम सरकार। कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? जूडो में। इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? एस सोमनाथ ने। विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, किसने जीता? शौर्य सैनी ने। 7 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये ब्राज़ील का। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा में। 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? रोनाल्डो। इन्होंने 900 गोल किए हैं। किस राज्य की विधानसभा में दल बदलूं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। 8 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है? तो ये असम ने की है। जो आधार कार्ड बनवाएंगे उनको एनआरसी भी लगेगी। किसने प्रथम अमेरिका ओपन का खिताब जीता? तो आर्यना साबालेंका ने अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो वियतनाम में आया था सुपर टाइफून यागी। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में शीर्ष कौन रहा? तो चीन रहा है शीर्ष पर। 8 सितंबर 2024 को भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? रियाद में। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 8 सितंबर 2024 को ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अमेरिका। एआई संधि पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका और ब्रिटेन ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? किसने किया है? एस जयशंकर ने। अमेरिकी ओपन 2024 का पुरुष खिताब किसने जीता है? जेनिक निसन ने। 9 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विनय गोयल को। आगे देखते हैं। 9 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? ताजिकिस्तान को। तो जो ताजिकिस्तान है इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पे है? सूरत। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ हुआ है? चीन में। किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो मोइन अली किस देश के साथ खेलते थे? इंग्लैंड के साथ। हल्दी की नई प्रजाति की खोज हुई है, कहाँ हुई है? नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल। ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक हासिल किया है? स्वर्ण पदक। भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी? दीपाली दापा। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में शीर्ष कौन पर है? ये स्विट्जरलैंड है उसमें। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार भारत। किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ये महाराष्ट्र में है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ? न्यूयॉर्क में। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता? प्रशांति राम ने। हाल ही में 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ? हंगरी में। किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता? तो जेमी ली कर्टिस ने। कौन सा? क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार। 11 सितंबर 2024 को किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 शुरू किया? तो ये किया है रूस ने। 12 सितंबर 2024 को 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है फिलिस्तीन को। किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो किया है तमिलनाडु ने। 12 सितंबर 2024 को कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीश का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना? कौन है? मैक्सिको है ना। क्या है कि मतलब सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति कहाँ मिली है? मैक्सिको में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह कौन सा ऐप लॉन्च किया है इनने? रंगीन मछली। 13 सितंबर 2024 को DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर उड़ीसा में। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है?
तेलंगाना ने। प्रजापालन दिवस 17 सितंबर को, इसको याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री विजयपुरम। 13 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाला पहले भारतीय कौन है? वीरदास, कॉमेडियन है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया हुआ है। G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ब्राजील में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तेलंगाना ने। 15 सितंबर 2024 को आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, आयुष सुविधाओं की जो राज्य मामले में देश में शीर्ष पे कौन है? मध्य प्रदेश। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा में। जो अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो किया है बी श्रीनिवास को। भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया? रूस में। चक्रवात बेनविका ने किस देश को प्रभावित किया है? फिलीपींस को। किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? ताजिकिस्तान ने। कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया है? भारत। किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया? इजराइल ने। डायमंड लीग का खिताब किसने जीता? एंडरसन पीटर्स ने। चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 65वीं वर्षगांठ। ऑपरेशन सद्भाव किस देश ने शुरू किया है? भारत ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन किया? कहाँ किया है? मुंबई में। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने ल्यूबेन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? अनमोल खरब। व्यापार और उद्योग से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए किसने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। किसके द्वारा चांद्रयान-1 उपग्रह लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा। SSIIMA 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता है ऐश्वर्या राय ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? गांधीनगर में। स्वच्छता ही सेवा है अभियान 2024 कब शुरू हुआ? 17 सितंबर को। भारत की पहली वंदे मेट्रो का नाम बदलकर क्या किया गया है? नमो भारत रैपिड रेल। भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है DPIIT ने। सलीमा इम्तियाज ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली किस देश की पहली महिला बनी है? ये पाकिस्तान की हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ ने किसे राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया है? संतोष कश्यप को। टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? अनमोल जैन ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो की है उड़ीसा में। किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता? भारत ने। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में अब पहला कंटेनर स्कूल खुला है? तेलंगाना में खुला है। भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारेगा? तो जिम्बाब्वे। किसने बच्चों के लिए पेंशन योजना NPS वात्सल्य का शुभारंभ किया है? तो यह निर्मला सीतारमण ने। LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है मोहना सिंह। किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? ये पुर्तगाल ने। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भेल को। कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? तो हुआ अंकोर वाट। 19 सितंबर 2024 को WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? तो जॉर्डन को किया है। भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028 तक। टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? एप्पल। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? ऑस्कर पियास्वी ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया है? तेलंगाना ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? ध्रुवी पटेल ने। किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? उत्तराखंड ने। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर
पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप पंजाब ने जीती है। 20 सितंबर 2024 को कहाँ खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन किया गया? तो किया गया है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? विशाखापट्टनम में। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिव हो गया है? राजस्थान में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये अमरावती। पीएम मोदी ने कहाँ आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना शुरू की? महाराष्ट्र में की है। किस देश में भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया गया? ये नेपाल में। 6वां क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, कहाँ हुआ है? डेलावेयर में। 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला। तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? चीन ने। तूफान पुलासन। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन है? केरल। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो दी है ताइवान ने। फिडे 100 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? मैग्नस कार्लसन और जूलियट पोलगर। भारत के धनुष लोकनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं। 22 सितंबर 2024 को भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्धाभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया? जो किया है ओमान ने। किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव ने। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान संग्राम सिंह। 19वीं भारतीय ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने। भारत ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त मंत्री स्तरीय आयोग की बैठक हुई थी। जो क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है। 23 सितंबर 2024 को वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन, ठीक है, कहाँ हुआ है? ये हुआ है दुबई में। 10वां वार्षिक सम्मेलन 2025 में IIFA अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है जयपुर में, ठीक है। और 23 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास, है ना, कहाँ किया है? भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा कहाँ की है? बोस्टन और लॉस एंजलिस में। 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? भारत ने स्वर्ण पदक। G7 जो G7 संस्कृत मंत्रियों का बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? इटली में। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? रिया सिंघा ने। 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है, तो वो कौन है? मूवी है लापता लेडीज। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार के सम्मानित किया गया किसे? चिरंजीवी कोनिडेला को। भारत में विमान मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो कौन सी है? संघ एयर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया? न्यूयॉर्क में। किसे यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है विनोद बच्चन। टाटा स्टील ने कहाँ देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है? उड़ीसा में। महाराष्ट्र में किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्री तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा है? ठीक है, कहाँ है? पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर रखा है संत श्री तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस राज्य में भारत का पहला गैस आधारित यलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू हुआ है? तो हुआ है कर्नाटक में। अभी 25 सितंबर 2024 को दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है? तो कहाँ दी गई है? थाईलैंड में। एशिया पावर सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर है अमेरिका। किस पूर्वोत्तर राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर में अभी हाल ही में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया है। एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रत्याशा रे को। मनकेडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो दिया है उड़ीसा में। मनकेडिया समुदाय याद रखिएगा आप। भारत से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बनकर कौन उभरा है? तो ये आर्मेनिया को सबसे ज़्यादा भारत ने हथियार निर्यात किए हैं, ठीक है, आर्मेनिया ने आयात किए हैं। DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर
अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? तो ये की है IIT दिल्ली ने, DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर। CISR का स्थापना दिवस 83वां स्थापना दिवस हुआ है 26 सितंबर को। विदेश मंत्री S जयशंकर ने L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है। ये न्यूयॉर्क में हुई थी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 कौन शीर्ष पे है? स्विट्जरलैंड। 26 सितंबर 2024 को कहाँ मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू हुई है? तो ये है त्रिपुरा में। 26 सितंबर 2024 को किसने उलान बाटर में IBSF वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप जीती? कल्पना चावला ने। कहाँ भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में, है ना, जो अभी पंचायती राज के उपचुनाव हुए हैं उसमें कागज रहित चुनाव हुए हैं। 27 सितंबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर, है ना। शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया, कहाँ था ये? मलेशिया में। 27 सितंबर 2024 को जस्टिस सुरेश कुमार कैथ किस राज्य हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये मध्य प्रदेश के बने हैं, सुरेश कुमार कैथ। 27 सितंबर 2024 को कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सूअरों को मारेगी? तो बिहार में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का 6वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो मिस्र में। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है भारत। भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में। ग्लोबल एरोस्पेस समिट का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया है। किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली? तो संभाली है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन के लिए बाना काय योजना, है ना, बाना काय योजना मिजोरम ने शुरू की है? ध्यान रखिएगा। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की? तो ड्वेन ब्रावो वेस्ट इंडीज से खेलते थे। 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए? तो कंबोडिया को दिए। समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश थाईलैंड है। इसके पहले वियतनाम दे चुका है अनुमति। किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136 का अनावरण किया? तो ये ईरान ने किया है। 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है। ये चोटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य का एंड्रो गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? ये मणिपुर का है। 30 सितंबर 2024 को अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी? ब्रह्मोस। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? तमिलनाडु का। 30 सितंबर भारत ने जूनियर विश्व वुशु चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 7। टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर हैं रविंद्र जडेजा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 54 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया है। IIFA 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? शाहरुख खान ने। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है? तो ये महाराष्ट्र ने दिया है। 1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया? तो अभिनीत मौर्य ने। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजश्री रडला को। 1 अक्टूबर 2024 को भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क कहाँ उद्घाटन किए हैं? महाराष्ट्र में। 1 अक्टूबर 2024 को सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? विराट कोहली। इस प्रकार हमने इस सीरीज इस पार्ट में हमने 1 अगस्त से लेकर इसमें 30 सितंबर तक का करंट अफेयर देख लिया है। इसके बाद जो अक्टूबर और नवंबर का रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।